नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नागरिकता के मांग करैत नागरिकता विहीन युवा सब द्वारा संसद भवन आगा प्रदर्शन, प्रहरी द्वारा धरपकड़। चुनाव में धांधली आ गठबंधन द्वारा राज्य शक्ति के दुरुपयोग भेल, लोसपा के आरोप। संविधान सभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर डिम्पल झा के निधन पर संघीय संसद में शोक प्रस्ताव पारित। संघीय संसद में बजट पर सैद्धांतिक परामर्श शुरू। बजट में विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण के बाद राखल गेल पर प्रश्न, एमसीसी के विषय में जवाब मांग। आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप अंतर्गत एशिया छनौट के लिए मलेशिया जायवाला नेपाली टोली के विदाई कल गेल। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? अब समाचार विस्तार में। नागरिकता विहीन नागरिक से कयल गेल आंदोलन में प्रहरी हस्तक्षेप कयलक अछि। मंगल दिन नागरिकता विहीन नागरिक सब संसद भवन आगा कयने आंदोलन में प्रहरी हस्तक्षेप कऽ 8 युवा के पकड़ने छल। प्रहरी नागरिकता विहीन संघर्ष समिति के संयोजक इंजीनियर जीत साफी सहित युवा के पकड़ने छल। पकड़ल गेल युवा सबके किछु घंटा हिरासत में राखि कऽ किछे बेर पहले छोड़ल गेल अछि। काठमांडू केंद्रित आंदोलन में उतरल ओ सब आइ तेसर दिन नागरिकता के मांग करैत प्रदर्शन कयने छल। जन्मसिद्ध आ एकल माय के संतान सबके नागरिकता देबऽ सरकार आ संसद जिम्मेवार नहि भेल कहैत समिति आंदोलन में उतरल छै। राज्य अपना सबके नागरिकता विहीन बनौलासँ आंदोलन में उतर पड़ल ओ सब बतबैत आयल छै। नागरिकता नहि भेलासँ उच्च शिक्षा प्राप्त करऽ, नौकरी करऽ, विद्यालय भरना, सवारी लाइसेंस जग्गा पास कराबऽ, बैंक खाता खोलऽ, सिम कार्ड लेबऽ समेत समस्या भेल हुनक सभक उपराग अछि। दल सब बीच सहमति नहि भेलासँ नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन करऽ बनल विधेयक लंबा समयसँ संसद में विचाराधीन रहल छै। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी स्थानीय तह के निर्वाचन में धांधली आ राज्य शक्ति के दुरुपयोग भेल आरोप लगौलक अछि। पार्टी अध्यक्ष महंत ठाकुर मंगल दिन विज्ञप्ति जारी करैत स्थानीय तह के निर्वाचन के क्रम में सरकार निष्पक्षता कायम कर नहीं सकल ठाड़ करैत विभिन्न स्थान में सत्ता गठबंधन के घटक दल सब धांधली आ राज्य शक्ति के दुरुपयोग केने आरोप लगौलनि अछि। लोसपा आबयवला निर्वाचन में अलोकतांत्रिक गतिविधि, धांधली आ शक्ति दुरुपयोग विरुद्ध आम मतदाता लोसपा पार्टी पंक्ति निर्वाचन आयोग आ सुरक्षा निकाय के और सचेत आ सजग रह सेहो आग्रह कयलक अछि। संगे स्थानीय तह के चुनाव में अपन पक्ष में प्राप्त जनमत के सम्मान करैत लोसपा जन समुदाय, मतदाता, पार्टी कार्यकर्ता आ शुभेच्छुक सबके धन्यवाद समेत देने छै। संविधान सभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर डिम्पल कुमारी झा के निधन में प्रतिनिधि सभा शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। मंगल दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैठक में सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा प्रस्ताव में डॉक्टर झा के निधन संबंधी शोक प्रस्ताव बहुमत से पारित भेल अछि। बैठक झा के निधन प्रति शोक प्रकट कऽ श्रद्धांजलि अर्पण करैत शोक संतप्त परिवार प्रति संवेदना सेहो प्रकट कयलक अछि। बैठक में हुनक निधन प्रति मौन धारण सेहो कयल गेल छल। मध्य प्रदेश के सांसद तथा पूर्व राज्य मंत्री सेहो रहल झा के बैसाख 10 गते अल्प आयु में निधन भेल छल। कैंसर रोग से पीड़ित हुनक 44 वर्ष के उमेर में निधन भेल छल। नेकपा माओवादी केंद्र के नेता नारायण काजी श्रेष्ठ अमेरिका 12 बुंदा के व्याख्यात्मक घोषणा के विषय में अखन धरि एको शब्द नहीं बाजल दावी कयलनि अछि। मंगल दिन राष्ट्रीय सभा के बैठक में सरकार जेठ 15 गते प्रस्तुत कयने अगिला आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट संबंधी परामर्श में ओ एना बतौलनि। ओ लपसी, बेदी, रातमाटे, हेटौड़ा, दमौली, बुटवल, गोरखपुर 4 से केबी के प्रसारण लाइन निर्माण करबाक कार्य आगा बढ़ाल जेबाक बात बजट में प्रस्तुत भेल। मुदा एमसीसी योजना अंतर्गत रहल वा एमसीसी खारिज भऽ चुकल अर्थ में बुझि कऽ अर्थमंत्री ई बात राखने विषय में सरकार संग जवाब मांगलनि अछि। नेता श्रेष्ठ एमसीसी परियोजना अंतर्गत 12 बुंदा कार्यान्वयन करबाक बात में अमेरिका सहमति नहीं जनौला पर वही दिन ई खारिज हेबाक लिखने प्रति सरकारक ध्यानाकर्षण समेत करौलनि। ओ प्रसारण लाइन निर्माण करबाक काज अर्थमंत्री के व्यक्तिगत प्रस्ताव भेला पर सरकार आ अर्थमंत्री धन्यवाद के पात्र रहल सेहो बतौलनि। व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको थियो र ठुलठुला नेताहरूले संसदमा भाषण पनि गरेका थियो। 12 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति जनाएन भने त्यही दिनमा यो खारेज हुन्छ भनेको थियो।
अमेरिकाले अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आउँदासम्म 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे एक शब्द पनि बोलेको छैन। त्यसकारणले यो एमसीसी चाहिँ खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले यसरी आफैले गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई र सरकारलाई धन्यवादै छ। तर यो के हो, यो प्रश्न हुनु पर्यो। सरकार प्रस्तुत केने बजेट में असंतुष्टि से हो रहल बतौलन। ओ नेपालक विकासक लेल बेसी महत्व के बात भ्रष्टाचार के प्रभावकारी नियंत्रण आ सुशासन भेल, मुदा बजेट में नीक संग खुज नहीं सकल बतौलन। नेता श्रेष्ठ बजेट में सरकार शिक्षा आ स्वास्थ्य के क्षेत्र के प्राथमिकता में राखा नहीं सकल आरोप सेहो लगौलन। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग 2075 को प्रतिवेदनलाई बिस्तारै क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने भनेको छ। सरकारले साहस गर्नु पर्थ्यो कि यो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मितव्ययता पूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाइन्छ, फजुल खर्च कटौती गरिनेछ भनेर केही नयाँ कारहरू नकिन्ने जस्ता केही कुराहरू गरेको छ र यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने भनेपछि यसरी पुग्दैन। मितव्ययता गुणात्मक ढङ्गले चाहिँ हामीले को नीति लिनु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेको छैन। त्यसमा मेरो विशेष ध्यान आकर्षण। नेता श्रेष्ठ सार्वजनिक सवारी साधन में राज्य के दायित्व की रहल विषय में सरकार अखन प्रश्न नहीं बादल कहत सार्वजनिक सवारी साधन के मूल जिम्मेवारी आ भारी परिवहन संघ के मूल जिम्मेवारी सरकार से लेल जेबाक बतौलन अछि। पूर्व अर्थमंत्री तथा नेकपा एमाले के सांसद विष्णु प्रसाद पौडेल 2079-80 के बजेट से आर्थिक दायित्व सृजना कयल गेल बतौलन अछि। मंगल दिन के प्रतिनिधि सभा के बैठक में आर्थिक वर्ष 2079-80 के राजस्व तथा व्यय के वार्षिक अनुमान ऊपर परामर्श में भाग लैत सांसद पौडेल वर्तमान सरकार अपन सीमा छोड़कर पूर्ण अवधि के सरकार जहन बजेट प्रस्तुत क मुल्क के बहुत आर्थिक दायित्व सृजना केने बतौलन। ओ अगहन में प्रतिनिधि सभा के अवधि खत्म भ चुनाव हेबा कहत वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भेल बतौलन। सांसद पौडेल बिना तैयारी के दीर्घकालीन प्रकृति की योजना आ कार्यक्रम सभक लाइन लगाओल गेल सेहो बतौलन। ओ बजेट सत्तारूढ़ गठबंधन के घोषणा पत्र आ चुनावी पर्चा जेहन भेल टिप्पणी समेत कयलनि। बजेट मतदाता के भ्रम में पारि कऽ भोट तानबाक उद्देश्य राख्ने हुनक कथन अछि। आवश्यक पर्ने खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन र विनियोजनमा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा फर्काउन तत्काल चाल्नुपर्ने कदममा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। तर विडम्बना अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ र सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुकूल ठानिएका र बिना तयारीका दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना र कार्यक्रमहरूको चाङ लगाइएको छ। सारत यो बजेट नभएर सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र जस्तो, चुनावी पर्चा जस्तो छ। सभामुख महोदय, और राज्य के स्रोत के गठबंधन के हित में दुरुपयोग कयल गेल आरोप समेत लगौलन। बजेटक भाव ऊपरे प्रहार कयने ओ बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेसक नेता डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल सरकार आने बजेट के मूल दिशा ठीक रहल बतौलन अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में सरकार प्रस्तुत केने बजेट ऊपर के परामर्श में भाग लेत नेता रिजाल अखन के समय में ऐसे बेसी पृथक ढंग से बजेट आब नहीं सकबाक दावी समेत कयलनि। ओ ठीक प्राथमिकता के समेट कर बजेट आनने कहत अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के धन्यवाद समेत दिलन। पूर्व मंत्री समेत रहल नेता रिजाल पिछला वर्ष अपना अन्य बजेट के देख कर मात्रे बजेटक विषय में टिप्पणी कर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के आग्रह समेत कयलनि। कोविड से बंद भेल समय पिछला समय सरकार आर्थिक वृद्धि दर 6.5% वृद्धि हैत कहला पर ठीक भेल, मुदा अखन के सरकार 8% वृद्धि हेबा कहला पर आलोचना कर एमाले के नहीं मिलबाक नेता रिजाल के कथन बाहिर प्रस्तुत गर्दा आज बोलेकै कुरा सम्झेर प्रस्तुत गरे भए त कति राम्रो हुने थियो। उहाँले त्यसबेला अर्थतन्त्र 6.5%ले वृद्धि हुनेछ भन्नु, कोभिडले थल्लिया थियो मुलुक, खोप लगाउन सुरु पनि गरेका थिएन। 6.5 भन्नुभयो, आज 8 भन्दाखेरि उहाँलाई अचम्मै जस्तो लाग्यो। 6.5%ले मुद्रास्फीति हुन्छ भन्नुभएको थियो, आज 7ले हुन्छ भन्दाखेरि उहाँलाई त्यतिले पनि पुग्दैन जस्तो लागेको छ। मैले यति भन्छु, भूमिका बदलिया छ भन्ने बित्तिकै हामीले भन्ने कुरा आकाश जमिनले फरक पनि हुनुहुँदैन।
नेता रिजाल एमाले के भूमिका सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष में बदलल मुदा बजेटक प्राथमिकता एखनो नहीं बदलल बतौने छलैथ। जनता समाजवादी पार्टी के सांसद रेणुका गुरुङ बजेट के चुनावी बजेट कहनाय सान्दर्भिक नहीं हेबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में सांसद गुरुङ सरकार प्रस्तुत केने आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजेट के पॉपुलिस्ट तथा चुनावी बजेट कहनाय सान्दर्भिक नहीं हेबाक बतौलनि अछि। ओ राज्य के दायित्व के रूप में किसान के पेंशन योजना, किडनी प्रत्यारोपण तथा पक्षघात भेल रोगी सबके दवाई इलाज के लेल खर्च, भूमिहीन के आवास निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक के सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि आ राष्ट्र सेवक कर्मचारी के तलब में वृद्धि कयल गेल सेहो बतौलनि। प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलिसिस गरिरहेका सबै प्रकारका क्यान्सर रोग निदान भएका र मेरुदण्ड पक्षघात बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक 5,000 प्रदान गर्न, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा तथा आवास निर्माणमा सहयोग पुर्याउने, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा फराकिलो बनाउने र समय अनुकूल राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरूको तलबमानमा वृद्धि गर्ने सरकारको नीतिलाई पपुलिस्ट तथा चुनावी बजेट भन्न त्यति सान्दर्भिक नहुने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। ई बजेट जनता के आर्थिक तथा सामाजिक स्तर में अभिवृद्धि कर, स्वदेश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ावा, आयात घटावा, निर्यात वृद्धि कर आ पूर्वाधार में लगानी बढ़ावा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक बतौलनि। तहिना प्रतिनिधि सभा बैसार में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के सांसद अनिल कुमार झा बजेट वितरणमुखी भेल बतौलनि। आब होबला संघ आ प्रदेश के निर्वाचन के लेल कार्यकर्ता केन्द्रित क बजेट आनल गेल आरोप लगौलनि। भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। यो बजेट 6 महिना पछाडि हुने निर्वाचनमा कसरी आफूलाई र आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई इङ्गेज गर्न सकिन्छ, 2-4 लाख कार्यकर्तालाई कसरी यसबाट केही चिज वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारले बनाइएको बजेट मैले बुझेको छु। ओ नदी नियन्त्रण, तटबन्ध तथा बांध निर्माण पुनर्निर्माण के विषय के बजेट में प्राथमिकता नहीं देने कहित आपत्ति जनाउने छलैथ। नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद वर्षमान पुन बजेट में कृषि क्षेत्र में 32% वृद्धि भेनाय क्रांतिकारी उपलब्धि भेल बतौलनि अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में 2079-80 के राजस्व तथा व्यय के वार्षिक अनुमान पर परामर्श में भाग लेत सांसद पुन बजेट में कृषि क्षेत्र संरचनागत परिवर्तन के दिशा पकड़ने बतौलनि। ओ कृषि क्षेत्र में 32% बजेट वृद्धि भेनाय क्रांतिकारी उपलब्धि भेल बतौलनि। सांसद पुन कृषि के आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण करैत उत्पादन वृद्धि के बात बजेट में समेटियल गेल बतौलनि। त्यसैगरी निर्यात दोब्बर गर्ने कुरो, अन्य उत्पादनहरूको, त्यसैगरी आयातलाई 20% घटाउने कुरो, 5 वर्षमा व्यापार सन्तुलन गर्ने कुरो, त्यसैगरी वार्षिक मर्यादित रोजगारी 30% वृद्धि गर्ने कुरो, भूमिहीन दलितहरूलाई 3 वर्षमा आवास उपलब्ध गराउने कुरो, त्यसैगरी 8 लाख निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई, नागरिकहरूलाई माथि उठाउने कुरा र शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तर सुधार गर्ने कुराहरू आफैमा यो महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक कार्यक्रमहरूको रूपमा यिनीहरू आएका छन्। त्यसैगरी कृषि क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनको लागि खास गरी किसान पेन्सन कार्यक्रम, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम यहाँ अगाडि सारिएको छ। यो आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण, कृषि क्षेत्रलाई मर्यादित आकर्षक बनाउने चाहिँ यसले एकातिर कृषिमा रहेका जनशक्तिलाई कि त्यहीँ रहेर पनि हामी चाहिँ भविष्य सुखद हुन्छ, सुनिश्चित हुन्छ। ओ कृषि क्षेत्रक उत्पादकत्व वृद्धि करबाक आ व्यवसायीकरण करैत एहिके नेतृत्व करबाक जिम्मा संघ, प्रदेश आ स्थानीयता के देबाक बाद नया विषय भेल बतौने छलैथ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सचिव योगेश कुमार भट्टराई कमीशन नहीं आव लगला से शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र के बजेट कटौती कयल गेल कहि कऽ अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के प्रश्न कयलनि अछि। सचिव भट्टराई सरकार बीतल वर्ष सेहो शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र में बजेट कटौती कयने बतबैत कमीशन नहीं आव लगला से एना कयल गेल कहि कऽ गंभीर आशंका व्यक्त कयलनि अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में सरकार के अगला आर्थिक वर्ष के बजेट ऊपर के परामर्श में भाग लेते वो अर्थमंत्री शर्मा अगला वर्षक बजेट के विषय में भट्टराई बजेट गंतव्यहीन भेल कहैत ऐसा देशक कोनो किस्म के हित कर नहीं सकबाक दावी कयलनि। 20% को त खुरै छोडौँ, 10% को हाराहारी पनि पुगेको छैन। स्वास्थ्यको स्थिति हेर्ने हो भने
गएको वर्षमा भन्दा बजेट घटाइएको छ। अब म अर्थमन्त्रीजीलाई नै सोध्न चाहन्छु, के साँच्चै कमिसन नआउने भएर शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूको बजेट कटौती गर्नुभएको हो त? मेरो गम्भीर प्रश्न यहाँलाई त्यहाँनिर छ। सचिव भट्टराई बजेट चौबटिया में ठाड़ रहला से ऐसा गंतव्य पकड़ का आगा बढ़वाक अवस्था नहीं रहल सेहो बेर बेर दोहरौने छलथि। नेपाली कांग्रेसक सांसद विनोद चौधरी सरकार प्रस्तुत कयने बजेट नया दृष्टिकोण आ नया दृढ़ता के प्रस्थान बिंदु के रूप में रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में सांसद चौधरी बजेट के नया दृष्टिकोण आ नया दृढ़ता के रूप में चित्रण कयलनि अछि। ओ बजेट निजी क्षेत्र के विकासक इंजिन के रूप में प्रश्न संग स्वीकारने बतौलनि। ओ मेक इन नेपाल बोकने औद्योगिक विकास के ढांचा के आगा घुस्कोने कहत एहन भेनाई सुधार के प्रमुख चरण भेल बतौलनि। कुरा बारम्बार निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको मलाई लाग्छ कि योपालि अर्थमन्त्रीज्यूले खास गरिकन निजी क्षेत्रलाई एउटा यो डेभलपमेन्टको इन्जिनको रूपमा प्रष्टसँग स्वीकार्नु, मेक इन नेपाल जस्ता दूरगामी सोच बोकेको 10 वर्षको एउटा स्पष्ट औद्योगिक विकासको ढाँचा बोकेको एउटा रोड म्यापलाई अँगाल्नु, मलाई लाग्छ कि यो सुधारतर्फको पहिलो महत्त्वपूर्ण चरण हो। ओ स्थिरता, उत्पादनशीलता, रोजगारी वृद्धि तथा अपन उत्पादन अपन उपभोग के बात ऐनाय सराहनीय भेल बतौलनि। वैदेशिक लगानी में 10 करोड़ धरि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से स्वीकृति पैबाक व्यवस्था भेनाय आ स्वरोजगार में प्रदेश के जिम्मेवार बनौनाइ सेहो नीक भेल हुनक कथन अछि। डिजिटल पेमेन्टको माध्यमबाट स्वीकृति पाइने व्यवस्था, रोजगार स्वरोजगारका नाममा राजनीतिक कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्नुको सट्टा प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाइकन प्रदेशमा 7वटा प्रदेशमा इन्क्युबेटर खोजिकन ती युवाको सपनालाई एउटा योजनाको रूप दिने जुन साहस यो बजेटले गरेको छ त्यो सराहनीय छ। समस्या पैसाको होइन रहेछ भन्ने कुरा विगतका आयोजना विगतका कार्यक्रमहरूबाट प्रष्ट भइसकेको छ। 7 भन्दा बढी विभिन्न किसिमका योजना आयोगदेखि लिएर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा विनियोजन गरिएका बजेटहरू यत्तिकै खेर गए बा कार्यकर्तालाई बाँडिए। त्यसलाई व्यवस्था ओ प्रविधि केंद्रित बजेट भेल सेहो बतौलनि। शिक्षा आ पूर्वाधार के क्षेत्र में सेहो बहुत बात सब समेटल गेल कहत ओ बजेटक प्रशंसा केने छलथि। आ व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। नयाँ प्याराशुट नेचुरली शैम्पू उपलब्ध छ 3 भेरिएन्ट्समा। एन्टी हेयर फलका लागि हेनाको साथ, ड्यामेज रिपेयरका लागि रेड हिबिस्कसको साथ र नरिशिङ केयरको लागि एलोभेराको साथ। सबैमा छ कोकोनट मिल्कको गुण। कपालको पूर्ण हेरचाहका लागि केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। बल्ल भेटियो सुन जस्तै चुनढुङ्गा खानी। बेस्ट चाहनुहुनेहरूको लागि द बेस्ट मात्र उपलब्ध गराउँदै द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट। एक्जामको प्रिपेरेसन गरेर होला भने त केही सम्झ यार, यसलाई केही कुरै सुन्दैन मेरो। काका एक्जामको प्रिपरेसन रिल्याक्स, मैले लास्ट विक नै वायनेटको वाय सिक्योर राखिसके। ए अब चाहिँ यसले पढ्ला जस्तो छ है। वायनेटको वाय सिक्योर राख्नुहोस् अनि बच्चाहरूलाई उमेर अनुकूल चिजहरू मात्र हेर्न दिन र पढाइमा बाधा हुने चिज रोकेर तपाईको समय तालिका अनुसार इन्टरनेट चलाउन मद्दत पाउनुहोस् र सुरक्षित अनलाइन पेमेन्टको अप्सन पनि। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड।
प्रणाम प्रणाम। अपन सबके भद्रमान जी के वार्ड से सबसे लग में अभी छथिन सबसे अंत में। बेचारा के बुढ़ारी लाग गेली, चलले न होई छै। रास्ता पर देख कर चलथिन तब ने, मोबाइल देख कर चलला पर कौन टाइम पर पहुंचथिन। पता चलल जे कोनो दिन अपन भद्रमान भाई जी रास्ता भुला क कालिका गांव पालिका के मीटिंग में घुस क वार्ड नंबर 3 में रास्ता चाहिए से कह रहल छथिन। सोच आदमी को उड़बैत रह के छै कि मीटिंग शुरू करे के छै। हम सब त तखने से मीटिंग शुरू करने छी। आबा वाला वर्ष में बजट के सीमा निर्धारण के बारे में छलफल छै। कते बजट होतै से तो सूचना भेटे गेल है, त बातचीत शुरू करी। अब बेसी की बाजू, हमार वाड़ा के जनसंख्या बुझले है, ओते घर सब छै, पर के बजट से किछ निकाल भेलै। हमर कहब जे एहि बेर त बजट बढ़ के चाही। जनसंख्या मात्र देखला से केना होते। सबसे बड़का वार्ड 2 नंबर वार्ड छै, भूगोल के सेहो ध्यान रखा पड़ले। खाली आदमी के मुरी गणना से होते। आदमी के मुरियो गणना से नहीं होते, अब पैरो गिनना से नहीं होते। ई बाजी कोन वार्ड कते विकट है से देख पड़ले। 3 नंबर जते विकट कोन वार्ड है अहाँ सुन देखने छियै। खाली जे जोर से बजतै ओकरे पालो होते की बाइट से। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद कृष्ण प्रसाद दाहाल अर्थतंत्र के बचेबा कोनो ठोस कार्यक्रम बिना सरकार अगिला आर्थिक वर्ष के बजट आने कहत असंतुष्टि व्यक्त केलनि अछि। सांसद दाहाल देशक अर्थतंत्र के चुनौती के व्यवस्था करैत सरकार अगिला आर्थिक वर्ष के बजट आने आरोप सेहो लगौलनि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में सरकारक अगिला आर्थिक वर्ष के बजट ऊपर के परामर्श में भाग लेत ओ चालू घाटा, व्यापार घाटा, शुद्धांतर घाटा, घटैत मुद्रा संचिति के संबोधन करबा कोनो ठोस कार्यक्रम बजट में नहीं भेल बतौलनि। सांसद दाहाल बजट वैदेशिक मुद्रा संचिति, आंतरिक संतुलन में सेहो ध्यान देव नहीं सकल बतौलनि। बाह्य संतुलन कायम गर्ने कुनै ठोस कदम ल्याएन। चालू खाता घाटा, व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा संचितिलाई सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम छैन। अब हामी अहिले 6 महिना मात्रै धान्न सक्ने वैदेशिक मुद्रा संचितिको अवस्थामा छौँ। सङ्कटग्रस्त स्थितितर्फ चाहिँ गएको छ, त्यसलाई कसरी हल गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ यो बजेट केन्द्रित छैन। विप्रेषण सांसद दाहाल कर्जा प्रवाह उत्पादकत्व नहीं बढ़ाने कहत एहि के प्रयोग के विषय में अनुसंधान करबा कार्यक्रम सेहो बजट में समावेश नहीं कयल गेल बतौने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसद मेटमणि चौधरी सरकार अन्य अगिला आर्थिक वर्ष के बजट संतोषजनक रहल टिप्पणी केलनि अछि। सांसद चौधरी बजट नेपाली समाज के सब क्षेत्र के समेट कर अनला से ई बहुत महत्वपूर्ण रहल दावी सेहो केलनि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में सरकार आने अगला आर्थिक वर्ष के बजट ऊपर के परामर्श में भाग लेत वो बजट सरकारक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आयल सेहो दावी केलनि। खास गरेर कोभिड पछिको आर्थिक सङ्कट र मिश्रित टाइपको सरकार, सबै खालको मनोविज्ञान भएको सरकारले ल्याएको बजेट भएको कारणले मलाई के लाग्दैछ भने एउटा मात्रै दृष्टिकोण या चिन्तन अथवा एउटा ओहीबाट मात्रै बगेको जस्तो यो बजेट छैन। समग्र नेपाली समाजको कम्पोजिसन, दृष्टिकोण, चिन्तन जे छ त्यो आधारमा यो बजेट आएको छ। सांसद चौधरी बजेट में पूर्वाधार विकास आ पूंजी निर्माण क देश के समृद्ध बनेबाक बात सेहो समावेश कयल गेल बतौलनि अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद अंजना बिसंखे रोल्पा कारागार में मृत्यु भेल सुंदर हरिजन प्रकरण के छानबीन हेतु संसदीय समिति बनाब मांग केलनि अछि। मंगल दिन के प्रतिनिधि सभा के बैसार में सांसद बिसंखे विजय विक्रम शाह के नाव में सुंदर हरिजन के रोल्पा कारागार में राखल गेल आ शाह के हरिजनक नाव में कारागार से निकालबाक षड्यंत्र कयल गेल बतौलनि। ओ किछु दिन पहिने सुंदर हरिजन के कारागारे में मृत्यु भेला पर समग्र घटना के छानबीन कयल जेबाक बतौलनि। ओ एहि घटना से नेपालक पूरा न्याय प्रणाली, सुरक्षा संयंत्र आ राज्य के पूरा शासन संरचना ऊपर प्रश्न उठल सेहो बतौलनि। यथाशीघ्र छानबिनको दायरामा लिइयोस् र सर्वोच्च अदालत न्यायालय पनि जोडिएको कारणले गर्दा गृह मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहितको एउटा छानबिन समिति
संसदीय छानबिन समिति र सरकारद्वारा गृह मन्त्रालयमा अर्को छानबिन समिति गठन गरियोस् भनेर म सभामुख मार्फत सरकारलाई माग गर्दछु। ओहि घटना के छानबीन के लेल संसदीय छानबीन समिति के संग संगे गृह मंत्रालय सेहो सरकारक दिस दोसर छानबीन समिति गठन कयल जेबाक मांग कयलनि अछि। संघीय संसद अंतर्गत के राष्ट्रीय सभा के बैसार में आर्थिक वर्ष 2079-80 के राजस्व आ व्यय के वार्षिक अनुमान पर सामान्य परामर्श कयल जाय कहि प्रस्ताव पेश भेल छल। मंगल दिन अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा द्वारा आर्थिक वर्ष 2079-80 के राजस्व तथा व्यय के वार्षिक अनुमान पर सामान्य परामर्श कयल जाय कहल गेल प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा में पेश कयल गेल छल। एकर बाद एहि पर परामर्श सेहो आइ सँ शुरू भेल अछि। सरकार आवा लागल आर्थिक वर्ष के लेल आनल गेल बजट के कार्यान्वयन में वीरगंज के उद्योगी व्यापारी सब चिंता व्यक्त कयलक अछि। आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट में सरकार सब क्षेत्र के समेटलो पर बजटक कार्यान्वयन कर सकबाक या नहीं सकबाक बात में चुनौती रहल ओकर सबके धारणा अछि। सरकार जेठ 15 गते बजट सार्वजनिक केने छल। उद्योग वाणिज्य संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष गणेश लाठ सरकार बजट में उद्योगी सबके मासिक 10 करोड़ रुपया के विद्युत खपत करवाला उद्योग के सहूलियत देल गेल बतौलन। मुदा 10 करोड़ रुपया के विद्युत खपत करवाला उद्योग नेपाल में बहुत कम रहल हुनक कथन अछि। इन्डस्ट्रीहरुको राम्रो कुरोहरु पनि भनेको छ, तर त्यो खास इन्डस्ट्रीलाई जस्तै के भनेको छ मासिक 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिजुली भुक्तान गर्ने उद्योगलाई बिजुलीमा विशेष सहुलियत दिने 8% सम्म 2 देखि 8%। यसो अखबार मार्फत नै थाहा पायौँ। त्यस्ता उद्योग त 2-3टा मात्र छन् पूरा देशमा। तैना वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष हरि गौतम नया बजट चुनावी बजट के रूप में आयल प्रतिक्रिया दिलन। ओ सरकार नया बजट मार्फत सबके खुश कर खोजल पर सरकार संग खजाना नहीं रहल बतौलन। ओ बजट कार्यान्वयन कर कठिन रहल सेहो बतौलन। सबै विदेशी छन् 8-9 खरब राजस्व उठाएकोमा 12 खरबको परिकल्पना गरिएको 12 खरबभन्दा माथिको 18 खरबको बजेट करिब 5-5.5 खरब ऋणको कुराहरू आइरहेको छ। राजस्व उठाउने बढ्ने 18% राजस्व बढ्ने परिकल्पना गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि दर 8% बढ्ने। ओ अखन 5 खरब से बेसी घाटा के बजट आयल आ राज्य 18 खरब ऋण बोइक रहल अवस्था रहल बतौने छलथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो काम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो। सुनसरी के कोशी गाउँपालिका वडा नंबर 8 स्थित धार में डूबकर एक गोटे की मृत्यु भेल। मृत्यु होला में भारत बिहार जिला सुपौल ग्राम पंचायत भीमनगर वडा नंबर 13 लालपुर घर भक सुनसरी कोशी गाउँपालिका वडा नंबर 8 रहते आयल रविन्द्र शर्मा के घर में आयल परिवारजन 16 वर्ष के राजेश शर्मा रहल अछि। मंगल दिन बेरिया में नहायबा क्रम में शर्मा डूबल आ इलाज के लेल स्थानीय क्लिनिक भंटाबाड़ी दिस लेवा क्रम में बाटे में मृत्यु भेल छल। पिछला 24 घंटा में नेपाल में 9 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में RT-PCR परीक्षण केला पर 8 आ एंटीजन परीक्षण केला पर 9 गोटे नया संक्रमित बढ़ल है। तहिना पिछला 24 घंटा में 13 गोटे कोरोना से मुक्त भेल है। एहि संगे नेपाल में अखन धरि कोरोना संक्रमित से ठीक होवाला 98.8% रहल है। पिछला 24 घंटा में मृतक के संख्या 0 रहल है। पिछला 24 घंटा में 3047 गोटे कोरोना परीक्षण करौने छल। अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 97 रहल है।
मौसम संबंधी पूर्व सूचना प्रणाली के आधार में विमान उड़ान नहीं कला पर देश के बहुत दुर्घटना सब भोग पड़त कहत विज्ञ सब चिंता व्यक्त कलक अछि। जेठ 15 गते भेल तारा एयर के विमान दुर्घटना खराब मौसम भेलो पर उड़ान कयने तथ्य सब सार्वजनिक भ रहल आ पहिने सेहो किछु विमान दुर्घटना सब पूर्वानुमान विपरीत उड़ान कयला सँ दुर्घटना भेल कहैत विज्ञ सब सरकार के एहि दिस विशेष ध्यान देवा आग्रह कयलक अछि। जलवायु तथा विपद विज्ञ डॉक्टर धर्मराज उप्रेती कोनो विमान सब थ्रेश होल्ड में चलल नहीं चलल बात राष्ट्रीय रूप में अनुगमन कर आवश्यक रहल बतौलनि। ओ अगिला दिन में पूर्व सूचना प्रणाली कार्यान्वयन भेल नहीं भेल सूक्ष्म नियमन नहीं केला सँ भारी जोखिम आवश्यकबाक चेतावनी देलनि। ओ जल तथा मौसम विज्ञान विभाग आ निजी एयरलाइंस बीच के तालमेल नहीं मिलला सँ सेहो एहन दुर्घटना भ सकबाक हुनक कथन अछि। जलवायु विज्ञ उप्रेती एयरलाइंस के पायलट के दबाव सिर्जना क विमान उड़ाव लगौने भ सकबाक दिस सेहो सरकार द्वारा नियमन कयल जेबाक बतौलनि। कार्यान्वयन चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो बुलेटिन जे निस्किन्छ या जलवायुको हिसाबले या हाम्रो मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जे मेसेज दिन्छ त्यो मेसेजको कार्यान्वयन कतिको भइरहेछ र त्यो कार्यान्वयन मेसेजको कार्यान्वयन र अनि निजी क्षेत्रको आफ्नो लाभ हानिको एनालाइसिसको बीचको तारतम्यता केही फरक हो कि भनेपछि अब हामीले जानै पर्छ हामीलाई घाटा लाग्छ भन्ने खालकोबाट बढी अपीडित भएको हुन्छ कि या पाइलट। एमर जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के महानिर्देशक कमल राम जोशी विभाग 3 दिन के पूर्वानुमान संबंधित सरोकार वाला निकाय सबके जानकारी करबैत आयल बतौलनि। ओ ग्राउंड में रहल विभाग के अवलोकन के नेटवर्क सबसँ प्राप्त सूचना के सही समय में संबंधित निकाय के हरेक दिन भिनसर आ साँझ 6 बजे उपलब्ध कराओल गेल सेहो बतौलनि। आधारमा भनौँ न हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रोसेस गरेर पूर्वानुमान गर्छौँ। नेपालमा अहिले मुख्यतः पूर्वानुमानको चाहिँ एनडब्ल्युपी प्रडक्ट भनेर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। सोही आधारमा चाहिँ हामीले 3 दिनको पूर्वानुमान बिहान 6 बजे र बेलुका 6 बजे चाहिँ सरकारद्वारा निकायहरूको लागि सही समयमा सही सूचना दिने गरेका छौँ। महानिर्देशक जोशी बीतल वर्ष के मानसून बाद सेहो विभाग पूर्वानुमान सूचना निकाल्ने मुदा पालना कर नहीं सकला से कृषि में बहुत क्षति भेल बतौलनि। ओ एखनो आम नागरिक सब में मौसम पूर्वानुमान के विषय में बुझा वाला के कमी रहल बतौलनि अछि। आब खेल समाचार। आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप अंतर्गत एशिया छनौट के लेल मलेशिया जायवाला नेपाली अंडर 19 टोली के मंगल दिन विदाई कयल गेल छै। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान मंगल दिन कार्यक्रम क बुध दिन मलेशिया देश जाय लागल टोली के विदाई कयलक अछि। टोली के क्यान के अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह लगायत के विदाई कयलक अछि। विदाई बाद नेपाली टोली के कप्तान कृतिका मरासिनी शीर्ष टोली भक विश्व कप में स्थान बनेबाक लक्ष्य के साथ तैयारी केने आ लक्ष्य में पहुंचबाक प्रतिक्रिया देलनि। ऐसा पहिने क्यान छनौट के लेल कृतिका मरासिनी के कप्तानी में 14 सदस्यीय टोली के घोषणा क चुकल अछि। 1 महीना लंबा अभ्यास केने टोली नीक नतीजा आनबाक मुख्य प्रशिक्षक महेश रिजाल विश्वस्त रहल छै। मलेशिया में आयोजना हो वाला छनौट में आयोजक मलेशिया सहित नेपाल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, यूएई, थाईलैंड, भूटान आ कतार सहभागिता जना रहल छै। नेपाल पहिल खेल कतार संग जून 3 में खेलैत छनौट के शुरुआत करत। नेपाल दोसर खेल में यूएई विरुद्ध जून 4 में प्रतिस्पर्धा करबाक तालिका रहल छै। तहिना भूटान विरुद्ध जून 6 में खेलत। तहिना नेपाल जून 7 में थाईलैंड आ जून 9 में मलेशिया विरुद्ध खेलत। शीर्ष स्थान में रहा वाला टोली दक्षिण अफ्रीका में हो वाला 2020 विश्व कप में स्थान बनाओत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। नागरिकता के मांग करैत नागरिकता विहीन युवा सब द्वारा संसद भवन आगा प्रदर्शन, प्रहरी द्वारा धरपकड़।
चुनाव में धांधली आ गठबंधन द्वारा राज्य शक्ति के दुरुपयोग भेल, लोसपा के आरोप। संविधान सभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर डिम्पल झा के निधन पर संघीय संसद में शोक प्रस्ताव पारित। संघीय संसद में बजट पर सैद्धांतिक परामर्श शुरू। बजट में विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण के बाद राखल गेल पर प्रश्न, एमसीसी के विषय में जवाब मांग। आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप अंतर्गत एशिया छनौट के लेल मलेशिया जायवाला नेपाली टोली के विदाई कयल गेल। पेश त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।